नमस्कार दोस्तों, आज है 27 दिसंबर 2025 और हम बताने जा रहे आज की मायावती जी से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हर दिन मायावती जी से जुड़ी खबरें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब शुरू करते हैं पहली बड़ी और सबसे अहम खबर। 27 दिसंबर को मायावती ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी और बांग्लादेश में दलित युवक की हत्या और हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने साफ कहा कि भारत में जो आक्रोश दिख रहा है वह बिल्कुल स्वाभाविक है और केंद्र सरकार को चाहिए कि वह केवल कूटनीतिक बयान तक सीमित न रहे बल्कि ठोस कदम उठाए। मायावती ने यह भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की आवाज उठाती रही है, चाहे मुद्दा देश के अंदर का हो या देश के बाहर का। इस बयान को राजनीतिक हलकों में इसलिए भी गंभीर माना जा रहा है क्योंकि लंबे समय बाद मायावती ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर इतनी स्पष्ट और कठोर भाषा का इस्तेमाल किया है, जिससे यह संकेत मिल रहा है कि वे 2027 से पहले खुद को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक दिखाना चाहती हैं और यह बताना चाहती हैं कि बीएसपी सिर्फ यूपी तक सीमित पार्टी नहीं है, बल्कि उसका एजेंडा व्यापक है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि बीएसपी के राज्यसभा में भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और 27 दिसंबर को आई राजनीतिक रिपोर्टों के मुताबिक 2026 में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के जिन 10 सांसदों का कार्यकाल खत्म होगा, उनमें बीएसपी का कोई सांसद दोबारा पहुंच पाएगा या नहीं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जानकारों का मानना है कि मौजूदा विधानसभा संख्या बल के हिसाब से बीएसपी के लिए राज्यसभा सीट बचा पाना बेहद मुश्किल होगा और अगर ऐसा होता है तो यह पार्टी के इतिहास में पहली बार होगा जब राज्यसभा में बीएसपी का प्रतिनिधित्व शून्य के करीब पहुंच जाएगा। इस खबर ने बीएसपी के भीतर भी हलचल पैदा कर दी है क्योंकि राज्यसभा वह मंच रहा है जहां से मायावती ने हमेशा राष्ट्रीय राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है और कई अहम मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेरा है। इसी वजह से पार्टी संगठन में यह चर्चा तेज हो गई है कि 2027 से पहले संगठनात्मक मजबूती और सामाजिक समीकरणों पर नए सिरे से काम करना अब मजबूरी बन चुका है। तीसरी बड़ी खबर बीएसपी की राष्ट्रीय राजनीति में घटती ताकत को लेकर है, जिस पर 27 दिसंबर को कई बड़े अखबारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने विस्तार से चर्चा की। रिपोर्ट्स में साफ तौर पर कहा गया कि कभी देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत मानी जाने वाली बीएसपी आज संसद में लगभग शून्य पर पहुंच चुकी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया और यही वजह है कि अब पार्टी की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि मायावती समर्थक इसे अस्थायी दौर मान रहे हैं और उनका कहना है कि बीएसपी हमेशा जमीनी राजनीति करती है और चुनाव से ठीक पहले उसका असर दिखता है। लेकिन यह भी सच है कि दलित वोट बैंक में सेंध, नए राजनीतिक विकल्पों का उभरना और युवाओं से कमजोर संवाद बीएसपी के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। 27 दिसंबर की इन रिपोर्टों ने यह साफ कर दिया कि आने वाले 2 साल बीएसपी के लिए अस्तित्व और वापसी की लड़ाई जैसे होंगे। चौथी बड़ी खबर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से जुड़ी है, जहां 27 दिसंबर को कांग्रेस नेताओं के बयान के बाद सियासी हलकों में हलचल मच गई। कांग्रेस के यूपी प्रभारी की ओर से यह कहा गया कि अगर बीएसपी 2027 से पहले इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती है तो कांग्रेस उसका स्वागत करेगी। इस बयान के बाद सवाल उठने लगे कि क्या मायावती एक बार फिर किसी बड़े गठबंधन का हिस्सा बनेंगी या वे हमेशा की तरह अकेले चलने की रणनीति पर कायम रहेंगी। हालांकि बीएसपी की ओर से इस बयान पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मायावती इस तरह के प्रस्तावों पर बहुत सोच समझकर फैसला करती हैं और बिना ठोस राजनीतिक लाभ के कोई कदम नहीं उठाती। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे यह साफ हो गया कि विपक्षी खेमे में बीएसपी को लेकर अब भी उम्मीद बाकी है और 2027 के समीकरण अभी पूरी तरह जमे नहीं हैं। पांचवीं और आखिरी बड़ी खबर यह है कि 27 दिसंबर को बीएसपी के अंदरूनी संगठनात्मक ढांचे को लेकर भी चर्चाएं सामने आईं, जहां पार्टी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि मायावती आने वाले महीनों में फिर से जिला स्तरीय और मंडल स्तरीय बैठकों का दौर शुरू कर सकती हैं। हाल ही में हुई ऑल इंडिया मीटिंग के बाद यह संकेत पहले ही मिल चुका था कि पार्टी निष्क्रिय नहीं बैठने वाली है
और अब संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की तैयारी है। 27 दिसंबर की चर्चाओं में यह भी कहा गया कि वोटर लिस्ट, बूथ मैनेजमेंट और नए चेहरों को आगे लाने पर खास फोकस रहेगा, ताकि 2027 में बीएसपी को फिर से निर्णायक भूमिका में लाया जा सके। यह खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में यह आरोप लगते रहे हैं कि बीएसपी जमीन पर कमजोर हो गई है, लेकिन अब संकेत मिल रहे हैं कि मायावती इस धारणा को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। छठी बड़ी खबर 27 दिसंबर को बीएसपी के कोर वोट बैंक को लेकर सामने आई चर्चाओं से जुड़ी है, जहां राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मायावती अब दलित वोट के साथ साथ अति पिछड़ा और गरीब सवर्ण वर्ग को दोबारा जोड़ने की रणनीति पर गंभीरता से काम कर रही है। हाल के महीनों में मायावती के बयानों और संगठनात्मक बैठकों में जिस तरह सर्वजन हिताय और सामाजिक संतुलन जैसे शब्द दोबारा उभर कर आए हैं, उससे यह संकेत साफ है कि बीएसपी अब केवल पारंपरिक वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती। 27 दिसंबर की रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि पार्टी को फीडबैक मिला है कि महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण से जुड़े मुद्दों पर अगर बीएसपी आक्रामक तरीके से मैदान में उतरती है तो उसे युवाओं और गरीब तबके का समर्थन मिल सकता है, और यही वजह है कि आने वाले समय में मायावती के भाषणों में सामाजिक के साथ साथ आर्थिक मुद्दों की धार और तेज दिख सकती है। 7वीं बड़ी खबर यूपी की 2027 की सियासत से जुड़ी है, जहां 27 दिसंबर को यह चर्चा तेज हो गई कि मायावती किसी भी तरह की जल्दबाजी में गठबंधन का फैसला नहीं लेने वाली है। बीएसपी के करीबी सूत्रों के हवाले से कहा गया कि मायावती पहले यह देखना चाहती हैं कि बीजेपी और एसपी के बीच सीधा मुकाबला किस दिशा में जा रहा है और किस वर्ग में नाराजगी बढ़ रही है। यही वजह है कि बीएसपी फिलहाल चुपचाप संगठन मजबूत करने और जमीनी रिपोर्ट इकट्ठा करने पर फोकस कर रही है। 27 दिसंबर की राजनीतिक चर्चाओं में यह भी कहा गया कि मायावती को यह भरोसा है कि अगर त्रिकोणीय मुकाबला बना रहा तो बीएसपी फिर से किंगमेकर या सत्ता की दावेदार बन सकती है, और इसी सोच के चलते वे फिलहाल किसी भी गठबंधन के दबाव में आने को तैयार नहीं हैं। 8वीं बड़ी खबर बीएसपी के भीतर नेतृत्व को लेकर चल रही सुगबुगाहट से जुड़ी है, जिस पर 27 दिसंबर को खुलकर चर्चा हुई। हाल के समय में आकाश आनंद को लेकर पार्टी के अंदर और बाहर दोनों जगह चर्चाएं तेज हैं, और यह माना जा रहा है कि मायावती धीरे धीरे उन्हें बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रही हैं। हालांकि मायावती ने सार्वजनिक तौर पर इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहा है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर आकाश आनंद की सक्रियता और बैठकों में उनकी मौजूदगी को भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। 27 दिसंबर की रिपोर्टों में यह भी कहा गया कि बीएसपी नेतृत्व परिवर्तन को लेकर बेहद सतर्क है और मायावती किसी भी तरह का जल्दबाजी वाला संदेश नहीं देना चाहती, लेकिन यह साफ है कि पार्टी आने वाले समय के लिए अगली पीढ़ी को तैयार करने के संकेत देने लगी है। 9वीं बड़ी खबर यह है कि 27 दिसंबर को मायावती के पुराने बयानों और राजनीतिक इतिहास को लेकर भी चर्चा तेज रही, जहां विश्लेषकों ने याद दिलाया कि मायावती ने कई बार विपरीत परिस्थितियों में वापसी की है। 2007 का उदाहरण देते हुए कहा गया कि जब सबने बीएसपी को कमजोर मान लिया था, तब मायावती ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। इसी संदर्भ में यह कहा जा रहा है कि मौजूदा समय में भले ही बीएसपी कमजोर नजर आ रही हो, लेकिन यूपी की राजनीति में अचानक करवट बदलने की क्षमता हमेशा बनी रहती है। 27 दिसंबर की इन चर्चाओं ने यह संदेश दिया कि मायावती को हल्के में लेना कई दलों के लिए भारी पड़ सकता है। 10वीं और आखिरी बड़ी खबर 27 दिसंबर को जनता के बीच मायावती की छवि को लेकर सामने आए फीडबैक से जुड़ी है, जहां कहा गया कि एक वर्ग उन्हें अब भी सख्त लेकिन ईमानदार प्रशासक के रूप में याद करता है। खासकर कानून व्यवस्था और प्रशासनिक नियंत्रण को लेकर मायावती के कार्यकाल की तुलना मौजूदा हालात से की जा रही है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर बीएसपी इस छवि को सही तरीके से जनता के बीच दोबारा पेश करती है और भावनात्मक जुड़ाव के साथ संगठन को सक्रिय करती है, तो 2027 में समीकरण बदल सकते हैं। 27 दिसंबर की इस आखिरी चर्चा ने यह साफ कर दिया कि मायावती की राजनीति खत्म नहीं हुई है, बल्कि वह एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। और अब जरा रुक कर सोचिए, क्योंकि ये सिर्फ 27 दिसंबर की खबरें नहीं थीं, ये आने वाले तूफान के संकेत थे। मायावती को कई लोग कमजोर समझने की गलती कर रहे हैं,
लेकिन सियासत में इतिहास गवाह है कि जब जब बहन जी को हल्के में लिया गया है, तब तब उन्होंने चौंकाने वाला खेल खेला है। संगठन की हलचल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर सख्त